एक आदिवासी आते हैं, आदिवासी से आते हैं, और उन्होंने जब जेल जाने लगे तो एक चंपई सोरेन को, वो अपने कार्यकर्ता थे, उनके विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन स्वार्थ, महत्वाकांक्षी लोग, सत्ता के लोभी, सत्ता के लिए पाने के लिए जैसे ही जेल से आए और जेल से वो जमानत पे बाहर आए, रिहा नहीं हुए थे, उनको जमानत मिला था, और जमानत में जब बाहर आए तो उन्होंने सत्ता के लिए, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए, पता नहीं उस कुर्सी में क्या लगा हुआ है, क्या चिपका हुआ है, कि जो सत्ता की लाभ लेने के लिए, सत्ता का आनंद लेने के लिए, चंपई सोरेन एक गरीब परिवार से आते हैं, आदिवासी थे, वो भी आदिवासी थे, हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी थे, लेकिन चंपई सोरेन को हटाने का काम किया। जब चंपई सोरेन को हटाने का काम किया तो सारे जान गए कि ये लोग जो है आरक्षण के नाम पर आरक्षण लेते हैं, और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को नहीं बढ़ाना, अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने के लिए ये लोग काम करते हैं। सिर्फ राजनीति जातियों पे करते हैं, आदिवासियों पे करते हैं, दलितों पे लोग राजनीति करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए तो एक अखंड एक भारत के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्यों चाहते हैं कि देश के अंदर जाति जनगणना हो? चाहे इंडी गठबंधन के जितने, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे हेमंत सोरेन जी हैं, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, सभी लोग इसीलिए जाति जनगणना चाहते हैं। इस जाति जनगणना हो जाए, उस पर हम राजनीति करेंगे, राजनीति करने के बाद हम सत्ता के कुर्सी तक पहुंचेंगे। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, झारखंड की जनता जान चुकी है, लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इसीलिए आप बताइए, हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी थे, चंपई सोरेन भी आदिवासी थे, तो उनको हटाने का क्या निर्णय था, क्या विषय था? उनको नहीं हटाना चाहिए था, उनको मुख्यमंत्री रहने देना चाहिए था। समय तो आ ही रहा था, चुनाव को 5-6 महीने रह ही गए थे, आप इतना भी बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर रखना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखी। अपने परिवार को, अपने को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक गरीब परिवार से, जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए थे और जो समर्थक परगना से आने वाले लोगों से उन्होंने उनको हटा दिया, उनकी बेइज्जती हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने दामन। राकेश जी, ऐसे में क्या जनता जान चुकी है कि जिस तरह से चंपई सोरेन को बीजेपी लेकर आई है, उसका सीधा फायदा आप लोगों को होगा? और खासकर कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान में भी इसका फायदा होगा, बीजेपी को ही होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही। कोल्हान की जो आपने क्षेत्र बताया, वहां पे आपने हमें लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा, चाहे विधानसभा के चुनाव में भी देखा होगा। जो विधानसभा में 32-35 सीटें जो उसके आसपास के होते हैं चंपई सोरेन जी का, वहां उन्होंने काम किया, धरातल पे काम किया, उन्होंने आदिवासी के बीच में जाके काम किया। चाहे किसी पार्टी में थी, जिनकी अच्छाई है उनकी गुणगान जरूर करनी चाहिए, जिन्होंने काम किया बिल्कुल जाके। इसीलिए हेमंत सोरेन जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन फिर वहीं पे आती है बात, फिर वहीं पे हम लोग जाते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने अपने स्वार्थ के लिए किया। लेकिन चंपई सोरेन जी ने जो आदिवासियों को कलम पकड़ाने की बात कही, जो तीर और कमान जिनके हाथ में था उनको कलम पकड़ाने की बात कही, उनको घर बनाने की बात कही, जो मद्य निषेध में लिप्त थे उनको मद्य निषेध से निकालने का काम किया। उन्होंने अपने समुदाय को, अपने लोगों को उन्होंने बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, और अपने जीवन में जो संघर्ष किया उसके लिए ही आज चंपई सोरेन झारखंड ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं कि इन्होंने किस तरह आदिवासियों के लिए काम किया। एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी जिस समुदाय से आते हैं, चाहे 70 साल इंडी गठबंधन, जिस गठबंधन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बिरसा मुंडा जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, जंगलों में रहकर, तीर कमान से रहकर, जंगल में लड़कर, पशु पक्षी से निकलते हुए उन्होंने इस मानवता को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 60-65 सालों में इंडी गठबंधन के लोग बिरसा मुंडा जी के घर पे नहीं गए। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर जाने का काम किया, प्रथम बनने का काम किया। लेकिन इन लोगों की चिंता नहीं थी आदिवासी की। आज आदिवासी की चिंता किसी ने की, समुदाय की चिंता किसी ने की, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमारे देश का गौरवशाली और राष्ट्रपिता
राष्ट्रपति और राकेश जी, महामहिम। जिस तरह से झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना लाई और इसका देखने को भी मिल रहा है फायदा, और आपके सामने है जिस तरह से रुझाने आ रही हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जब मतदान हुआ था तब भी हमने देखा था कि मैया सम्मान योजना की फेवर में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार लाई, लेकिन क्या इसका काट आप लोगों के पास है? देखिए, मैया सम्मान योजना तो धरातल पे उतरा नहीं, ना उनके घर पहुंचने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात। लेकिन राकेश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? 3 किस्तें मैया सम्मान योजना की जा चुकी है और जो लाभार्थी है, जो लाभार्थी है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन तक जो लाभ है वो पहुंचा है। लेकिन मैंने कहा ना कि बिल्कुल धरातल पे नहीं उतरा, कुछ लोगों को सामने पहुंचा होगा। मैं कहता हूं क्यों नहीं पहुंचा होगा, यही लोग कहते थे, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 95 पैसे ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं, नीचे जाते जाते 95 पैसे खत्म हो जाते हैं, 5 पैसे धरातल पे उतरते हैं। कुछ लोगों को लाभ मिला होगा, ऐसा नहीं। जब योजना होती है तो कुछ लोगों को जरूर लाभ होता है, सच्चाई है। लेकिन जिसके लिए आपने किया 100/100 नहीं हुआ है। लेकिन राकेश जी, आप नहीं राकेश जी, हम सवाल हमारा ये है कि आपके पास इसका क्या काट है? क्योंकि मैया सम्मान योजना धरातल पर उतरी भी है और इसके लाभार्थी भी है, लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी के पास इसका क्या काट है? आपने क्या कुछ इसके पीछे जो प्रोपेगेंडा है वो आपके पास क्या है? देखिए, हम लोगों ने जिसकी बात कही, पहले मैं विस्तार रूप से कहना चाहता हूं कि 33% आरक्षण दिया, किसके लिए? विधानसभा और लोकसभा में बैठने के लिए दिया। फिर हम लोगों ने एक समूह बनाने का काम किया। आप देख सकते हैं किस तरह महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत हम उनके घर पहुंचाने का काम किया, उनके आवास बनाने का काम किया, और उनके रोजगार के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं एमएसएमई के द्वारा धरातल पे लाने का काम किया। विश्वकर्मा योजना लाया, जिसमें हमारी गरीब महिलाएं उसमें आके कोई पापड़ बनाने का काम कर रही है, कोई शैम्पू बनाने का काम कर रही है। मतलब बहुत सारी योजनाओं पे वो लोग काम करती है। अगरबत्ती बनाने का काम अगर कोई है तो झारखंड के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि अगरबत्ती और धूप बत्ती जो जितने भी सामग्री जो बनाते हैं, जो महिलाएं बनाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी एमएसएमई के द्वारा उद्योग लगाने का काम किया गया। तो हमने काम किया है, हम लोगों ने उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम किया। ये योजनाओं को सिर्फ खाते में पैसा देने से नहीं होता है, हम खाते में पैसा देने के लिए उनको आत्मनिर्भर भी कर रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, 100-200 महिलाओं को रोजगार मिले, जिसकी आप लोगों को चलाने का काम किया। सरकार उनको पैसा देने का काम करे, इंडस्ट्री लगाने के लिए महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया, जिस कारण से आप देख सकते हैं पूरे देश में हमारी सरकार है। 18 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार है। हम लोगों ने काम किया। हमारे जो योजनाएं होते हैं वो फ्री वाले नहीं होते, हमारी योजनाएं होते हैं कि अगर आपके खाते में पैसा गया, उस पैसे से आपने आत्मनिर्भर होना है, आपको अपने रोजगार करना, अपनी एक दुकान खोलनी है, जिस दुकान से आपका पूरा परिवार चले। सिर्फ खाते में, अगर मैं किसी महिलाओं के खाते में 500 या 1000 रुपया दे दूं, मेरी बहन, उसका कोई लाभ उसको नहीं होगा। वो तो अपने लिए तो कर लेगी, लेकिन उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग कैसे चलेंगे? इसीलिए हम हर महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की कोशिश करते हैं, और हुआ है। हम लोगों ने 1 लाख करोड़पति दीदी बनाने का काम किया था 2019 से, लेकिन इस बार हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख दीदियों को करोड़पति बनाना है। जिस लक्ष्य में आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इसकी चिंता भी की। तो हमारी जो घोषणाएं होती है, चाहे लोकसभा में जो घोषणाएं हो, चाहे विधानसभा में घोषणा हो, उस घोषणाओं पे हम लोग बिल्कुल सटीक रूप से काम करने का काम करते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से रुझानों में देखने को मिला है कि इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, और शुरुआती रुझान में एनडीए और इंडिया में कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो धीरे धीरे तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि जो भी धरातल पे होगा उस पे हम लोग काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद जिस तरह मिले, जनता का आशीर्वाद हमें तो लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो आपने दिखाने का काम किया, अभी हम लोग कुछ 5-10 सीटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि सारी वोट जब गिनती आएगी, सारी वोट की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे, जब शहर की ओर बढ़ेंगे, अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। कुछ क्षेत्र में ऐसे होते हैं कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ वोट परसेंटेज, जहाँ हमारे लोग
पीछे रहते हैं, जहां हम लोगों ने समझाने की कम कोशिश की होगी, क्योंकि और जब शहर की ओर आएगा, जब शहर के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो समझदार होते हैं, जब उनकी ओर हमारी वोटों की गिनती आएगी तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत की सरकार झारखंड में बनाने का काम किया करेंगे। और हम लोगों ने जो वादा किया था जनता के बीच में, जो हमारी घोषणाएं पत्र थी, उस घोषणाएं पत्र पे जनता का आशीर्वाद हमें फिर से जरूर मिलेगा। और अगर हम रांची की बात करें तो रांची में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर है, और ऐसे में क्या लगता है कि वो कौन से फैक्टर होंगे जो सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? राकेश जी, अब बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपके बातों में आ गया ना, मैंने कहा जब रांची एक शहर है, बिल्कुल बसा हुआ शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, सब है। और एक वहां पे जानते हैं कि लोग ढोंगी जो है इंडी गठबंधन के लोग, कभी कहते संविधान खतरे में, लोकतंत्र को लूट हो रही है। अरे भैया, लोकतंत्र के लूट करने वाले तो झारखंड के मुख्यमंत्री है, जेल के अंदर गए थे। और मैं कहना चाहता हूँ उन्हीं के इंडी गठबंधन के एक राज्यसभा के सांसद जी हैं, जिनके घर नोटों की ढेर पकड़ा गया था। 3 दिन लगा था उस नोटों की गिनती करने में, और मशीन भी गर्म हो जाती थी, मशीन भी खराब हो जाती थी। लेकिन पूरे नोटों की जब गिनती हुई तो पता चला कि इनके घर में इतने बड़े घोटाले के पैसे थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो जिनकी हक थी, अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, दलित हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, जिनकी, और जो लाडली बहनें की जो योजना बता रही हैं, जो महिलाओं की योजनाओं की बता रही, सब पैसे को घुसपेटिया करते हैं लोग, अपने घर ले जाने का काम करते हैं, जिस कारण से आज रांची में आपने देखने का काम कर रहे हैं। और हम कहते हैं रांची या धनबाद की करें या जमशेदपुर की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, जैसे भी लोग हम लोग उधर की ओर बढ़ेंगे तो आपने देखना कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार वहां बनाने का काम करेगी। और हम लोगों ने जनता से जिस वादे को कहने का काम करते हैं, उस वादे को हम लोग पूरा करते हैं, पूरा करेंगे। और ऐसे में राकेश जी, आप लोगों ने भी संकल्प पत्र जारी किया था, तमाम वादे आप लोगों ने भी किए थे, तमाम योजनाओं की जिक्र आप लोगों ने भी किया था। तो ऐसे में धरातल पर ये जो योजनाएं हैं कितनी उतरी, और ऐसे में जो कई योजनाएं हैं इसको लेकर लोगों के बीच आप लोग कितना पहुंचे? और राकेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं, आवाज आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आप लोगों ने भी तमाम वायदे किए थे, आप लोगों ने भी संकल्प पत्र जारी किया था, लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि क्या आप लोगों ने जिस तरह से संकल्प पत्र जारी किया था, जो योजनाओं के बारे में आप लोगों ने जिक्र किया था, और धरातल पर कितना उतारा है? सवाल पूछा इस योजनाओं पे, चाहे आपने देखा होगा कि हम लोग लोकसभा के चुनाव में 2014 में जिस वादे को हम लोगों ने लेके आया था, तो 2019 में हम लोगों ने उस वादे को 95% वादे को पूरा किया। फिर हम लोग जो 2019 में जिस वादे को लेके जनता के बीच में आया था, 24 में 95% उस योजनाओं को हम लोगों ने पास करने का किया। 225 वादे थे, 23 वादे हम लोगों ने 223 वादे को पूरा किया। इस बार जिस देश के प्रधानमंत्री ने जिस घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच में गए थे, हमारा लक्ष्य था कि 70 वर्ष के बुजुर्गों को हमने स्वास्थ्य की चिंता की थी, तो 70 वर्ष के बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। और लाल किले से उन्होंने अपने आह्वान में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा था कि इस योजना को धरातल पर लाया गया है। हमने लक्ष्य रखा था कि लोगों का आवास योजना के तहत घर बनाने की, उस योजनाओं पे हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने बिजली फ्री देने की बात ये लोग करते हैं, हम लोगों ने बिजली फ्री देने की बात कही कि आपके घर में मीटर ही नहीं होगा, बिल्कुल बिजली फ्री आएगी। और बिजली लगाने के बाद आपका घर तो बिजली से जलेगा, आप बिजली बेचने का भी काम करेंगे। सौर योजना के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इस योजना का लाभ दिया, जिस कारण से लोग आज बिजली फ्री लेने का काम कर रहे हैं। और इसका लाभ 2029 तक दिखेगा कि हम लोगों ने काम किया। और रही महिलाओं की बात, महिलाओं के लिए हम जो जितने भी सारी योजना लाए, इस योजनाओं पे महिलाओं को हो रहा है। किसान की बात करें, किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए इस बजट में 2024 के बजट में मार्च में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने किसानों को 6 लाख रुपया आत्मनिर्भर करने के लिए दे रहे हैं। एससी और एसटी किसानों को 6.5 लाख रुपया दे रहे हैं। और हम लोगों ने उनके खाते में सीधा 6,000 रुपया हर
साल हर प्रतिवर्ष भेजने का काम करते हैं। तो बहुत सारी योजनाओं का हम लोगों ने कहा, युवाओं को लिए हम लोगों ने जो काम किया था रोजगार देने के लिए, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को, युवाओं को हमने रोजगार दिया। 1.5 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी के माध्यम से नौकरी देने का काम किया। तो हम लोगों ने जो वादे करते हैं उस वादे को पूरा किया। अभी आपने बिहार में देखा होगा किस तरह हमारी जो सरकार वहाँ पे 20 लाख लोगों को, 20 लाख युवाओं को रोजगार की बात थी। हम लोगों ने आज देख रहे हैं, कल परसों ने हम लोगों ने शिक्षक को भी बहाली का नियुक्ति पत्र दिया। उससे पहले हम लोगों ने बिहार के अंदर दरोगाओं को भर्ती होने का जो नियुक्ति पत्र था देने का काम किया। हम लोग जो कहते हैं उस वादे को पूरा करने का वादा पूरा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा एनडीए गठबंधन का न नीति है, न नीयत है, न रोड है, न मैप है। किसी मैप पे वो लोग बात नहीं करते, सिर्फ समीकरण बनाते हैं पीटीए का, माइक का, कभी समीकरण बनाते हैं कि देश के अंदर संविधान की लूट हो रही है। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री 10 साल 13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात का, एक बार भी उन्होंने संविधान की लूट नहीं की। कोई भी बता दीजिए उन्होंने संविधान की लूट की। उसके बाद 10 साल लगातार देश के प्रधानमंत्री कोई संविधान की लूट नहीं की। उन्होंने तो जब लोकसभा के अंदर जब गए तो उन्होंने संविधान को अपने नतमस्तक पे लगाया और मंदिर का, लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर का, उन्होंने लाल किले से कितनी बार कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ संविधान को कोई खतरा नहीं हो सकता। बाबा साहब का, अम्बेडकर का जो संविधान है उसी संविधान से देश चलेगा। लेकिन राहुल गांधी जी, चाहे हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, चाहे बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, इन लोगों का कोई नहीं लेना। सिर्फ कहेंगे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। अरे भैया, आप बताओ देश को संविधान कहाँ खतरे में है? सिर्फ कहेंगे संविधान खतरे में, संविधान खतरे है। तो जनता बार 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 इसको नकार रही है। सोनिया जी चाहती कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में न रहे, लेकिन उनकी भी तमन्ना थी कि मेरे जीते जी मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री लगातार रहे, हमारे परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने। तो इन लोगों को परिवार के लिए काम करना है और परिवार